नीड रिवीजन और दिस इज द परफेक्ट कैट लेवल क्वेश्चन, बार बार कैट में बनता है इस तरह का क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अटेन्स अ लीस्ट वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -1। लीस्ट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू कितने पर होती है बेटा? -b/2a पर। -b/2 इज इक्वल टू -1 दिया है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? दैट इज इक्वल टू 2। दैट इज द वैल्यू। अब a की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? व्हाट इज a हेयर? a की वैल्यू कितनी है? दैट इज इक्वल टू 1 बेटा। तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? दैट इज इक्वल टू। ना द ग्राफ ऑफ एफ एक्स कट वाई एक्सेस एट वाई इक्वल टू 2। अगर वाई एक्सेस को कट कर रहा है वहां पे एक्स कितना होगा बेटा? वाई एक्सेस को कट कर रहा है, वाई एक्सेस को जहां पे कट कर रहा है वहां एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वाई एक्सेस को। तो एफ वाई के वैल्यू एक्स को अगर 0 रखे तो f0 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? दैट इज इक्वल टू। इसका मतलब है जो एफ एक्स बन गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बन गया। ये मेरा एफ एक्स बन गया। ठीक है, अब इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब मिनिमम वैल्यू किस एक्स पर आएगी वैसे? किस एक्स पर मिनिमम वैल्यू आएगी एट एक्स इक्वल टू -1? तो यू कैन पुट इट हियर। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दिस इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और नॉट, जल्दी बोलो। दिस इज एक्स प्लस 1 का, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बेटा? मिनिमम वैल्यू विल बी 1। मिनिमम एफ एक्स विल बी 1। और एट विच एक्स? एक्स की किस वैल्यू के लिए? -1 के लिए। तो पहला क्वेश्चन लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू सी। f-2 f0 f1 ये तो निकाल ही लोगे बेटा। x को पहले कितना, यहां कितना पुट कर दोगे? -2 पुट कर दोगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन के लिए वी हैव f(x) x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो f-2 की बात करते हैं। -2 प्लस 1, तो f1 का होल स्क्वायर 1 और 2 2 बन गया। f0 अगेन 2 बन गया। f1 f1 कितना? 1 प्लस 1 2 4 5 बन गया। तीनों का समेशन कितना आ जाएगा बेटा? दैट वैल्यू विल बी 9। ये आंसर हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू ए, लगा सकते हो दविंदर बेटा -d/4 है, लेकिन क्यों लगाओगे ना जबरदस्ती डी की वैल्यू निकालेगी जब डायरेक्टली लिखा बैठा हुआ है वो अपने आप को परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, तो हम निकालेंगे भी क्यों ना बेटा। सी पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ए हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अगर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 माइनस ए इक्वल टू 0 के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है। दो डिस्टिंक्ट है और रियल है। इसका मतलब है डी जो है वो ग्रेटर देन 0। मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन 0। मतलब 4b मतलब 2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस ए ग्रेटर देन 0। 4 कॉमन ले लिया, 1 - 2 प्लस ए दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ए शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ए की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक, तो आंसर विल बी ए 1 9। और दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो अभी आपको मतलब अभी आपका रिवीजन नहीं है। आपको 100% रिवीजन, क्या मतलब अभी आपने सही से करा ही नहीं, रिवीजन तो छोड़ दो, अभी आपने सही से किया ही नहीं है। क्योंकि ये कम से कम ये आज की क्लास में भी हजारों बार आ गया मिनिमम वैल्यू निकालने का, और उसके बाद ये क्लास में भी बहुत बार और बहुत बार यूज होता है। बहुत बार मतलब जब तुम क्वेश्चन करोगे तो मिनिमम वैल्यू -b/2 पे -b/2a पे -b/2a पे मिनिमम वैल्यू आपकी आती रहेगी। कोई बच्चा अगर डिफरेंशिएशन यूज करना चाहता है तो दे कैन यूज डिफरेंशिएशन ऑल्सो। कि डिफरेंशिएशन अगर मैं एक बार बता दूं, जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा वो देख लेना। जो डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यू विल डिफरेंशिएट इट। तो f' इज इक्वल टू 2x प्लस बी। इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -b/2 पे मिनिमम वैल्यू -b/2 इक्वल टू -1 दिया है मिनिमम वैल्यू। तो b की वैल्यू 2 आ गई। बी की वैल्यू 2 आ गई। अब